देवी कवचम, दुर्गा देवी का कवच। श्री मार्कंडेय जी बोले, हे ब्रह्मा जी, संसार में परम गुप्त जो कवच है और जो सभी प्रकार से मनुष्यों की रक्षा करने वाला है, जिसे अभी तक किसी ने प्रकट न किया, उस कवच को मुझे बतलाइए। श्री ब्रह्मा जी मार्कंडेय जी से बोले, हे प्रिय, जो अत्यंत छिपा हुआ संपूर्ण जीवन मात्र का उपकार करने वाला तथा पुण्यदायक श्री देवी जी का कवच है, सो तुम उस कवच को मुझसे सुनो। अब मैं तुम्हें पहले इस कवच के अधिष्ठात्री देवी की 9 मूर्तियों के नाम ध्यान करने के लिए बताता हूँ। इस क्रम से प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघटा, चौथी कुष्ठमांडी, पांचवी सकंद माता, छठी कत्थानी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी, नवी सिद्धात्री है। यह 9 देवियां हैं जो मनुष्य अग्नि से जलते समय अस्त्रों के बीच युद्ध में गया हुआ तथा मान संकट से दुखी होकर भगवती के शरण में जाता, उसका किंचित भी अनिष्ट नहीं होता और उस पर कभी भी आपत्ति, शोक, भय और दुख नहीं देखता हूँ। जो मनुष्य सच्चे हृदय से भक्ति के साथ भगवती का श्रवण करते हैं, उनकी सब प्रकार से वृद्धि होती है। और यह देवी तुम्हारा जो श्रवण करते हैं, उनकी तुम अवश्य ही रक्षा करती है, इसमें लोक मात्र भी संदेह नहीं है। श्री चामुंडा देवी प्रेत पर, वाराही भैंसे पर, इंद्रिय हाथी पर, वैष्णुगढ़ पर, महेश्वरी बैल पर, कोमेरी मोर पर तथा विष्णु भगवान की प्रिय श्री लक्ष्मी जी कमल हाथ में लिए कमल पर विराजमान है। श्वेत रूप धारण कर किए हुए ईश्वरी देवी बैल पर तथा समस्त आभूषणों से सुशोभित ब्राह्मण देवी हंस पर आरूढ़ है। इस प्रकार से समस्त देवियां सभी संपूर्ण योगों से युक्त विविध भांति के आभूषणों तथा रत्नों से शोभायमान हो रही हैं। ये समस्त देवियां किरोदूक रथों पर बैठी हुई दिखाई देती है और शंख, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, परसा, फास, भाला, त्रिशूल और उत्तम आयुष, सारंग, धनुष, दैत्यों का वध करने तथा भक्तों का अभय देने के लिए और देवताओं के हित के लिए इन शास्त्रों को धारण करती हैं। हे महारौद्रे, महाघोर पराक्रम वाली देवी, महाभय विनाशिनी, है बड़ी कठिनता से दर्शन देने वाली, स्त्रियों के भय को बढ़ाने वाली देवी, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ। इस समय रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्र देवी, अग्निकोण में अग्नि देवता, दक्षिण दिशा में वाराही देवी, नेतृत्व कोण में खंगधारणी, वारुणी देवी पश्चिम में तथा वायु कोण में मृग वाहनी, उत्तर दिशा में कोमेरी, ईशान कोण में शूलधारणी, ऊपर आकाश से ब्राह्मणी और नीचे से वैष्णो देवी मेरी रक्षा करे। इस प्रकार से मुर्दे पर बैठी हुई चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जय देवी आगे की तरफ से, विजय देवी पीछे की ओर से, अजिता देवी बाई तरफ से और दाहिनी ओर से अपराजिता देवी, उदोतनी चूटिया की उमा देवी सिर में उपस्थित हो, मालाधारी माथे की ये सरस्वती देवी, दोनों भवों की त्रिनेता देवी, भवों के मध्य स्थान की नासिका की रक्षा एवं घटा देवी, आंखों के मध्य की संकली देवी, कानों की द्वार वासिनी कालिका, कपोलों की जड़ से सांकरी, नासिका की सुगंधा और ऊपर के होठ की चर्चिका देवी, अमृत कला, नीचे के होठ की तथा सरस्वती जिह्वा की, दांतों की कोमरी, कंठ देश की चंडिका, चित्रघटा, गले की तालु की महामाया रक्षा करे। कामाक्षी ठोड़ी की ईश्वर मंगला के मेरे वाणी की रक्षा करे। मंगला भद्रकाली गर्दन की ओर, धनुधरी पीठ की, कंठ के बाहर नीलगिरीवा, नल कुमरी कंठ के, नली की, खंगधारणी दोनों कंधों की, बहुओं की, ब्रजधारणी रक्षा करे। दंडी ने दोनों हाथों की, अंबिका उंगलियों के, समस्त नखों की, शूलेश्वरी कोक की, कुलेश्वरी रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तों की, शोक विनाशिनी मेरे मन की, ललिता देवी हृदय की ओर, शूलधारणी उदर पेट की रक्षा करे। नाभि की कामिनी गुह स्थान की, गुहेश्वरी पूतना कामिनी लिंग की तथा महेश वाणी गुदा की, कमर की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी, शब्द कामनाओं को पूर्ण करने वाली महाबली देवी, जंघाओं की रक्षा करे। घुटियों की नरसिंगी, पैरों के पृष्ठ भाग की तेजसी देवी, पांव के उंगलियों की श्रीधरी देवी, तलुओं के तेज वासिनी देवी, दृष्टा कराली देवी, नखों की, ऊर्ध्वकेशनी केशों की, कोमेरी रोम छिद्रों की, बागेश्वरी त्वचा की रक्षा करे। रक्त, मंजा, वसा, मांस तथा अस्थियों की पार्वती देवी, काल रात्रि हाथों की ओर, मुक्टेश्वरी पित्त की, पदकोश की पदावत, श्लेष्मा की चूड़ामणि देवी, ज्वाला मुखी नस जाल की ओर, समस्त सदियों से वेद देवी रक्षा करे। श्री ब्राह्मणी मेरे शुक्रवीरी की, छत्रेश्वरी देवी, छाए की, अहंकार मन बुद्धि की, श्री धर्म धारणी देवी रक्षा करे तथा प्राण, अपमान, बयान, उदान और समस्त ब्रजस्था देवी, प्राण कल्याण शोभना देवी, योगी रस रूप गंध तथा सबरों स्पर्श की, रजोगुण तमोगुण की नारायणी देवी रक्षा करे। आयु की वाराही देवी, धर्म की वैष्णो देवी रक्षा करे। चक्रिणी देवी यश कीर्ति तथा धन विद्या की सदा रक्षा करे। इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडिका मेरे पशुओं की, महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की, भारी भारी की रक्षा करे। सुपदा देवी मार्ग के सेमकारी मार्ग में आई हुई आपत्तियों से, महालक्ष्मी दरबार में विजया देवी सभी स्थानों से सब प्रकार से रक्षा करे। यदि कवच में कोई स्थान रक्षा से शेष रह गया हो तो उस स्थान पर पापों को नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करे। अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य को कवच के बिना एक पग भी न चलना चाहिए, क्योंकि कवच से अपनी रक्षा करके नित्य जिस जिस स्थान पर जाकर जिस जिस कार्य की इच्छा करता है उस कार्य में वह निश्चित ही सफलता प्राप्त करता है।
और वह पुरुष इस पृथ्वी पर अतुलनीय ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है तथा जिसने कवच धारण कर रखा है और वह युद्ध में निर्भय होकर विजय को प्राप्त करता है, वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। ये देवी का कवच देवताओं को भी दुर्बल है। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक पवित्र हो, नित्य प्रति तीनों संध्याओं के समय भगवती देवी का पाठ करता है, उसे देवी कला प्राप्त होती है। वह त्रिलोकी में कहीं भी पराजित नहीं होता था, अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है और उसे लूसा, मकड़ी, विस्फोटक आदि रोग नष्ट आ जाते हैं। स्थावर, जंगम, कृत्रिम विष आदि तथा समस्त अभिचर, यंत्र, मंत्र, तंत्र आदि जो पृथ्वी पर तथा भूचर प्राणी, खेचर, जलचर प्राणी और उपदेशक साथ में उत्पन्न हुए तथा कृषि से उत्पन्न होने वाले रोग, डांकनी, सांकनी आदि नीच देवता इस कवच को धारण करने से नष्ट हो जाते हैं। अंतरिक्ष में गमन करने वाले महाबलशालिनी डांकनी, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्मा राक्षस, बेताल, कुष्ठमांड तथा भैरव आदि कनिष्ठ कारक देवता देवी के कवच को हृदय में धारण करने वाले पुरुष के दर्शन मात्र से भाग जाते हैं। इस कवच को धारण करने से मनुष्य के तेज की वृद्धि होती है, यश और कीर्ति भी बढ़ती है। जो मनुष्य पहले इस कवच का पाठ करके बाद में सप्तशती का पाठ करता है, उस मनुष्य के संतति, पुत्र, पौत्र आदि जब तक यह भूमंडल, पर्वत, वन, वृक्ष धारण किए हुए है तब तक पृथ्वी पर बने रहते हैं। और जो देवताओं के लिए भी परम दुर्बल स्थान है, वह देहांत के बाद उस परमोत्तम धाम को प्राप्त करता है। वह दिव्य स्वरूप को प्राप्त होकर शिव जी के साथ आनंद का भागी होता है।